तरीके से सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकडाउन, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं। और अब जितने भी सारे वीडियोस होने वाले, जितने चैप्टर्स होने वाले, अब सारे हम एडवांस तरीके पे हम बात करेंगे किस तरीके से एडवांस चीज़ें काम करती है। तो अब ये जो पहला चैप्टर है ये होने जा रहा है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के ऊपर। अब इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो इज़ द फर्स्ट चैप्टर बिकॉज इट गिव्स यू बायस। बायस क्या होता है? व्हाट इज़ बायस? बायस होता है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि कहाँ पर मार्केट मूव करेगी। अब आप हमेशा मेरे मुंह से वर्ड सुना करोगे बायस, डेली बायस, वीकली बायस, कि हम किस साइड हम मूव कर रहे हैं। बायस का मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि किस साइड हम मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है, वो मूव कर सकती है, इसे बायस कहा जाता है। टू सिंपल। अब ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो क्या होता है कि मार्केट का फ्लो किस साइड है, मार्केट के जो ऑर्डर्स हैं उनका फ्लो किस साइड है। जब हम उसको समझ लेंगे हमें बायस मिल गया, बायस मिल गया तो अब फ्लो के साथ हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैच करेंगे। इट्स टू सिंपल। इंस्टीट्यूशन आगे क्यों लगा दिया? इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो इसलिए बिकॉज ऑर्डर फ्लो के पीछे एक्चुअल में इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं। उनके पास ही इतना पैसा है जो कि मार्केट को इस लेवल पर स्विंग दे सकते हैं, या चाहे आप इसे एल्गोरिथमिक वे से कह लो, चाहे आप कह सकते हो कंपोजिट मैन, पर्सन, इंडिविजुअल हु इज़ एक्चुअली बिहाइंड द मार्केट, ऑपरेटर कह लो, कुछ भी कह लो, एनीथिंग। आपको जस्ट समझना है कि किस तरीके से मार्केट बह रही है और हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कैच करनी है। ओके, गॉट इट। नाउ लेट्स जंप। इसके लिए इट्स टू सिंपल। हमें इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो समझने के लिए हमें करना है टॉप टू डाउन एनालिसिस। टॉप टू डाउन एनालिसिस क्या होता है? हम बड़े टाइम फ्रेम से आएंगे और छोटे टाइम फ्रेम तक हम एनालिसिस करते हुए आएंगे और अब हम समझेंगे वेयर वी आर स्टैंडिंग और अब मोस्ट लाइकली कहाँ पर अभी हम जा सकते हैं। अगला जो स्टेप हो सकता है वो क्या हो सकता है? सिंपल, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। अब फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या होता है? जो बड़े टाइम फ्रेम पर होता है वही छोटे टाइम फ्रेम पर भी होता है। सो ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट होता है कि जो डेली पर जिस तरीके से मार्केट मूव करती है उसी तरीके से 4 आवर पे भी करेगी, 1 आवर पे भी करेगी, 1 मिनट पे भी करेगी, एवरीवेयर उसी तरीके से मार्केट मूव करेगी। अब बस हमें इनको कंबाइन करके अच्छे से समझना है। इट्स जस्ट लाइक टॉप डाउन एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम जाएंगे वीकली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर देखेंगे वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ, फिर हम डेली पर जाएंगे, फिर 4 आवर, फिर 1 आवर, फिर 15 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर हमें समझ आ जाएगा कि मोस्ट लाइकली अभी हम कहाँ पर जा सकते हैं। ये सिर्फ पहला चैप्टर है, इसके साथ बाकी कंसेप्ट्स अभी ऐड ऑन होंगे, लाइक लिक्विडिटी हो गया, सप्लाई एंड डिमांड हो गया, और बहुत सारी चीज़ें, किस तरीके से एंट्री ली जाती है, मैनिपुलेशन क्या होती है, एवरीथिंग। जब वो चीज़ें ऐड अप होंगी और अच्छे से आपको समझ आएगा, आगे वाली वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। सो डोंट वरी। राइट नाउ अभी हम सिर्फ समझते हैं, हमें इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जानने के लिए हमें चाहिए होता है टॉप टू डाउन एनालिसिस, और टॉप टू डाउन एनालिसिस बताता है फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट। अब होता क्या है, जब ये चीज़ अच्छे से नहीं पता होती या पर्सन इसके ऊपर अच्छे से काम नहीं करता टॉप टू डाउन एनालिसिस के ऊपर, तो ऑलवेज वो जहाँ पर भी एंट्री करता है अब उसे लगता है कि मार्केट तो शिफ्ट हो रही है, मार्केट तो ऊपर जा रही है, ये तो अप ट्रेंड है। अब वो वहाँ पर एंटर होता है, बट अगर उसने टॉप टू डाउन एनालिसिस नहीं किया है तो उसे पता नहीं होता कि जिसे वो अप ट्रेंड समझ रहा है वो जस्ट एक माइनर करेक्शन है एक बड़े टाइम फ्रेम की। इट्स टू सिंपल। ठीक है, अब इसे समझेंगे अच्छे से। यहाँ पर मैंने एक आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दिखाने के लिए 3 यहाँ पर लाइंस ली हैं। ठीक है, ये जो ब्लू वाला आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज़ लाइक डेली स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरीके से मार्केट जो है वो मूव कर रही है। बट अब वहीं पर जब आप 4 आवर पे जाओगे, नाउ दिस इज़ व्हाट इट्स गोना बी लुक्स लाइक। इस तरीके से कुछ मार्केट आपको दिखेगी। अब गलती क्या होती है, लोग एक टाइम फ्रेम के ऊपर स्टिक हो जाते हैं जब उन्हें ये चीज़ अच्छे से नहीं पता होती, बट अब आपको पता चल रही है। सो डोंट वरी। अब वैसे हम डेली में तो हम एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में हैं, ठीक है, बट यहाँ पर जब 4 आवर की यहाँ पर ये पहली आप कह सकते हैं कि लैग आएगी, करेक्शन लैग आएगी, सभी लोग जो हैं यहाँ पर बियरिश हो जाएंगे। बट क्या हमें यहाँ पर बियरिश होना चाहिए? नहीं, बल्कि हमें समझना चाहिए इससे ज़्यादा जो हाई प्रोबेबिलिटी होगी जब ये वापस इम्पल्स लेगी, अगर हम उसमें एंटर हो पाएँ तो वो सबसे ज़्यादा बेटर हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी। अब सेम चीज़, ये तो जस्ट मैंने 4 आवर दिखाया है, अब अगर इसी को 15 मिनट पर जाकर देखोगे, 15 मिनट पर मार्केट इस लेग के अंदर भी कितनी बार अप एंड डाउन कर चुकी होगी, कितनी बार एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, ऐसे स्विंग बनाते हुए मार्केट जा रही होगी। अब गलती ये होती है कि हम 15 मिनट पे या 1 मिनट पे हम जाकर स्टिक हो जाते हैं।
वहाँ पर हम स्टिक जब हो जाएंगे तो आप हमेशा अपने आप को रॉन्ग साइड ऑफ मार्केट में देखोगे कि आप जहाँ भी एंट्री ले रहे हो स्टॉप लॉस हिट हो जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं तो ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा था, सबने मुझे बताया कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड और यहाँ पर अप ट्रेंड था, मैं उसके अंदर एंटर कर रहा हूँ। बट गलती यहाँ पर यह है कि आप ऑर्डर फ्लो को नहीं समझ पा रहे हो। जिसको आप अप ट्रेंड समझ रहे हो वो सकता है एक बड़े टाइम फ्रेम की सिर्फ एक करेक्शन है एंड वहाँ से जो मार्केट है वो मूव हो सकती है। और अब इनको बाकी चीज़ों के साथ आप जो आगे चैप्टर सीखोगे उनके साथ कंबाइन करोगे तो बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे कि जिसे आप समझ रहे हो मार्केट नीचे जा रही है, सब लोग समझ रहे हैं मार्केट नीचे जा रही है, एक्चुअली में उसे मैनिपुलेशन कहा जाता है कि वो सिर्फ एक मैनिपुलेशन हो रही है, एक लिक्विडिटी हंट हो रही है कि ताकि मार्केट दोबारा से ऊपर जा सके। सो जो ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जिनके अंदर हम फंस जाते हैं वो फंसना आप बंद कर दोगे जब आप टॉप टू डाउन एनालिसिस करोगे और अच्छे से समझोगे कि मार्केट किस साइड पर मूव कर रही है और हम किस साइड से मूव हो सकते हैं। सो लेट्स गो, अभी चार्ट्स पर हम चलते हैं और विद एग्जांपल हम समझते हैं। सो सबसे पहले व्हाट आई एम गोना डू इज मैं जाऊंगा सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। दिस इज समथिंग मार्केट्स लुक लाइक, ऐसे कुछ मार्केट दिख रही है हमें। अब अगर हम देखें जो हमारा ऑर्डर फ्लो है वो अभी बड़े टाइम फ्रेम पर अभी भी हमारा जो है हम अप साइड ही जा रहे हैं, बट ये जो मूव आने में है ना इसको कम से कम मंथ लग गए हैं, 1 से लेकर 2 मंथ इसको लग चुका है। इट्स लाइक ये 2 मंथ्स की मूव है, तो 2 मंथ तक तो हम बियरिश ही हैं यहाँ पर। तो डेली इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा बट समझना है वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। अभी जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हैं, दिस इज़ द पॉइंट। और जब आप लिक्विडिटी वाला चैप्टर आप समझोगे तो आपको समझ आएगा दिस इज़ अ लिक्विडिटी ग्रैब हियर एंड नाउ प्रोबेबिलिटी है कि हम यहाँ से एक ऊपर की तरफ हम एक करेक्शन वेव ले सकते हैं या एक शॉर्ट टर्म के लिए हम ऊपर जा सकते हैं। बट अगर जब लोग नहीं समझेंगे वो अभी भी बियरिश ही रहेंगे। सो पहले हमने डेली समझा, हमने समझा कि राइट नाउ वी आर हियर, बट जब हमने लेवल्स मार्क किए हमने समझा कि ओके जो कैंडल है वो ऊपर क्लोज हुई है, दिस इज मैनिपुलेशन एंड प्रोबेबिलिटी ये है कि हम ऊपर जा सकते हैं। नाउ वी गोना शिफ्ट ऑन 4 आवर। अब 4 आवर को हम देखेंगे। जब 4 आवर को हमने देखा, दिस इज व्हाट 4 आवर टेलिंग अस, जस्ट अ मिनट, ठीक है, दिस इज व्हाट 4 आवर टेलिंग अस कि हम यहाँ से ब्रेक कर चुके हैं। नाउ वी आर डाउन साइड। अब सी यहाँ पर स्विंग्स बन रहे हैं, अच्छे से स्विंग समझ आ रहे हैं आपको। सी मोर लाइकली अब कहाँ पर है, हम टैप कर चुके हैं बड़े टाइम फ्रेम का एक एरिया भी, लिक्विडिटी वहाँ से ले चुके हैं। अब प्रोबेबिलिटी ये है कि हम यहाँ से थोड़ा सा बैक ऑफ हम कर सकते हैं। बट अब अगर हम ये बात नहीं समझेंगे तो स्टिल हो सकता है हम बियरिश साइड ही रहें अगर हम ऊपर से नीचे आके टॉप टू डाउन एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो। बट ये जब हमने समझा तो हमें अच्छे से समझ आए वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। इवन कि अभी 4 आवर भी बियरिश है बट हम स्टिल बुलिश ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट करके एक अच्छा प्रॉफिट लेके हम मार्केट से आउट हो सकते हैं। नाउ लेट्स जंप ऑन 1 आवर। अब 1 आवर हमें क्या बता रहा है, ओके सी सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी, वहाँ पर हमें बियरिशनेस दिख रही थी बट 1 आवर के स्ट्रक्चर पर हमें ये छोटा सा अप ट्रेंड दिखा, देन करेक्शन एंड देन डाउन ट्रेंड। अब प्रोबेबिलिटी है कि हम यहाँ तक हम ऊपर जा सकते हैं। सो वी जस्ट नीड टू वेट फॉर द कन्फर्मेशन। और कन्फर्मेशन हमें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मिलती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 15 मिनट की। अब 15 मिनट हमें क्या बता रहा है, दिस इज़ 15 मिनट। 15 मिनट भी हम डाउन ट्रेंड में हैं बट सी यहाँ पर अब हमें एक लिटिल आप रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, करेक्शन कह सकते हैं या अपसाइड मूव अब हमें देखने को मिल गया है। ओवरऑल तो हम बियरिश थे ना, मार्केट तो बियरिश ही है। हमें अब कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए, बियरिश लेनी चाहिए या बुलिश लेनी चाहिए, ये मैटर नहीं करेगा जब आपको ऑर्डर फ्लो समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई है कि एक पर्सन बाय कर रहा है, एक पर्सन सेल कर रहा है, दोनों सही हो सकते हैं, दोनों मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। और एक बाय कर रहा है, एक सेल कर रहा है, दोनों के स्टॉप लॉसेस भी हिट हो सकते हैं। आपको सिर्फ एक राइट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, राइट बायस बिल्ड करना है। अब जब यहीं पर हम जाएंगे 1 मिनट के ऊपर, अब जब 1 मिनट के ऊपर आप यहाँ पर जाओगे, सी व्हाट इट्स लुक्स लाइक, अ क्लियर अप ट्रेंड, अ क्लियर अप ट्रेंड। अब जब ये क्लियर अप ट्रेंड है यहाँ पर, सी क्लियर यहाँ पर हमें अप ट्रेंड जब देखने को मिल रहा है एंड ये जो मूव है इट्स गोना बी लाइक 24 पिप ऑफ मूव, 24-25 पिप मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है। ठीक है, सो अब ये जो 1 मिनट होता है ना,
इससे थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। ये बहुत प्रिसाइज, जब आप एक बहुत अच्छे लेवल पर, प्रिसाइज लेवल पर आ जाओ, तब आप 1 मिनट यूज़ करना स्टार्ट करो, वरना मैं आपको कहूँगा मत करो। जस्ट यूज़ 5 मिनट और 15 मिनट इवन फॉर एंट्रीज। 1 मिनट की जब आपको मार्केट में बहुत अच्छा टाइम हो गया, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तभी 1 मिनट पर मूव करना, ठीक है। नाउ वी आर हेयर, ठीक है। अभी हम यहाँ पर हैं। अब हम यहाँ पर जो हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि हमने अभी ऑर्डर फ्लो को समझा, और ऑर्डर फ्लो को समझते हुए हमने जाना कि हम यहाँ तक भी ऊपर जा सकते हैं। दिस इज़ द एरिया जहाँ तक एक बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन आ सकती है। सो राइट नाउ वी आर हेयर। अगर मार्केट, आई कैन से, सिर्फ यही देख के, अभी तक हमने कुछ ऐड अप नहीं किया, कोई और कॉन्सेप्ट ऐड नहीं किए, एक छोटी सी चीज़ टॉप टू डाउन एनालिसिस समझ के हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि अगर मार्केट यहाँ पर जाती है और यहाँ पर अगर करेक्शन देती है, इजंट दिस अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। अगर हम यहाँ पर कहीं पर अप साइड की हम एंट्री ले सके और हम ये मूव भी अगर हम सिर्फ कैप्चर कर सके, यहाँ से 20, 25, 30 पिप मूव, या हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है लाइक 1:3 या 1:2 भी हम यहाँ पर कैप्चर कर सके, इजंट इट गुड? यस। सो जो ऑर्डर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसके लिए, टॉप टू डाउन एनालिसिस एंड बिल्डिंग एन अंडरस्टैंडिंग एंड अ बायस, कि हम किस साइड मूव कर सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी। और ये जो मूव है, ये जो ट्रेड है, हमने कुछ यहाँ पर कोई कंसेप्ट ऐड नहीं किया है, सिर्फ ऑर्डर फ्लो को समझ के आई एम टेलिंग यू कि अगर मार्केट ये रिट्रेसमेंट देखती है, इसके बाद एक अपसाइड क्लोज यहाँ पर दे और फिर रिट्रेस करे, यहाँ पर जो ट्रेड होगी इट्स गोना बी हाई प्रोबेबिलिटी। सिर्फ नेक चार्ट्स को देखकर, बिना कुछ ड्रॉ किए, चार्ट्स को देखकर यू कैन से कि कहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनेगी। अगर ये स्ट्रक्चर हमें मिलता है, बूम, इजंट इट अमेजिंग। कुछ ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। अगर जब तुम्हारी ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, सिर्फ चार्ट को देखकर बता सकते हो अगर मार्केट ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करती है इस पॉइंट के ऊपर, इट्स गोना बी बेस्ट एंट्री एंड दिस इज इट। दिस इज़ ऑल यू नीड। सिर्फ तुम्हें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स के साइड में रहना है एंड यू कैन कैप्चर अ वेरी गुड प्रॉफिट। सो आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप कम्युनिटी का फ्री लिंक मिल जाएगा। यस, यू कैन ज्वाइन इन फ्री। वहाँ पर आपको मेरे एनालिसिस, मेरी ट्रेड्स वगैरह मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर मैं शेयर चीज़ें करता रहता हूँ। एंड यस, यहाँ पर फ्री चीज़ें तो आपको मिल ही रही है। सो डोंट वरी, स्टे ट्यून। बहुत सारी न्यू चीज़ें, बहुत सारे न्यू चैप्टर्स आपके लिए आ रहे हैं। सो आई होप ये समझ आया होगा। अब आगे कंसेप्ट हम सीखेंगे और उनके साथ ही हम कंबाइन